नमस्ते साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोट सेट। इसे आप नोट सेट भी बोलते हैं। बहुत से लोगों ने पहले इसका एग्जाम दे भी रखा होगा। नोट सेट का आप देख सकते हैं, ये नोट सेट है और ये नोट सेट 4 है। मतलब इस 3 बार पहले नोट सेट का आयोजन किया जा चुका है। इस बार चौथी बार नोट सेट का आयोजन हो रहा है, तो ये नोट सेट क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें जो पे लेवल है वो 7th लेवल है और पे मैट्रिक्स लेवल पे बॉन्ड टू 9300 से 34,800 है। विथ जो आपका जो ग्रेड पे आप में इसमें रहता है वो है 4600। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, ग्रुप बी ग्रुप की वैकेंसी है। और फॉर एम्स न्यू दिल्ली, किस लिए एम्स न्यू दिल्ली और अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंट इन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। और भी कहीं पे जो एम्स है उनमें जो वैकेंसीज रहती है उसके लिए ये इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके लिए नोट सेट के लिए जो अपीयर आपको आवेदन करना है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, उसमें फर्स्ट है एसेंशियल योग्यता। आवश्यक जो योग्यता है वो एसेंशियल योग्यता में है आपके पास क्या होनी चाहिए, मतलब आवश्यक योग्यता वो है बीएससी नर्सिंग अथवा बीएससी नर्सिंग फ्रॉम बीएससी नर्सिंग हॉनर्स हो या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। और और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, जो आपकी पोस्ट बीएससी होते हैं ना, या फिर पोस्ट बीएससी है, यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट बीएससी। बीएससी भी चलेगा, बीएससी नर्सिंग भी चलेगा और पोस्ट बीएससी भी इसमें मान्य है। उसके साथ में आपके पास अनिवार्य यह है कि रजिस्टर्ड विथ ए नर्सिंग एंड मिडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके पास नर्सिंग भी होना चाहिए और आपका जो नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन भी आपके पास हो स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। अथवा ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास अथवा, ये तो फर्स्ट है, अथवा सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट। या फिर आपके पास नर्सिंग की जो डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होगा, तो वो भी यहाँ पे मान्य है। डिप्लोमा के साथ में आपको रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या तो स्टेट से रजिस्टर्ड हो या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और उसके साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, और ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें कम से कम 50 बेड हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबव द एप्लीकेबल फॉर ऑल practicing एम्स। Remark: the required 2 year of experience in the above is an essential criterion, and to be valid, the experience shall be acquired after obtaining essential qualification. After completing the residency period, course declaration of result registration with state। सीधी सी बात है, या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग हॉनर्स हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो अथवा पोस्ट बीएससी सर्टिफिकेट हो अथवा पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो। और साथ में आप जो नर्स और मिडवाइफ का रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल है, आपकी जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वहां पर रजिस्टर्ड है। ये नहीं है तो आपके पास जो ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट, ये होना चाहिए। और उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपको नर्स मिडवाइफ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये हो चुकी है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद में आती है एज लिमिट।
एज लिमिट में 18 से 30 ईयर एज इसमें दे रखी है, कम से कम 18 और अधिकतम 30। उसके बाद में जो एज रिलैक्सन है एज रिलैक्सन पे आ गए थे अपन। तो एज रिलैक्सन में, एज रिलैक्सन वाला जो पोर्शन है, इसमें रिलेक्शन एज पर रिक्रूटमेंट रूल रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, एज शैल बी कंडक्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एज। जो एप्लीकेशन जो क्लोज की लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज की काउंटिंग इसमें होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज सी एनवेक्जर फर्स्ट। वैकेंसीज है इसमें लगभग 3035 के समथिंग वैकेंसीज इसमें है। एप्लीकेशन फीस, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फीस छप्पर फाड़ की है भाई 3,000 फीस है। SC ST EWS की भी 2400 रुपये फीस है। और पर्सनल विथ डिसेबिलिटी मार्क इसकी जो फीस है वो एग्जाम्प्ट है। आप फीस जो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जनरल जो कंडीशन है वो आप पढ़ लेना, इसमें ये दिया हुआ 12 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट, ये जो वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप खुल जाएगा लिंक, और यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। 12/4 से 5/23 तक, 12/5 स्टार्ट है और 5 मई 2023 लास्ट तारीख है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज 17 तारीख, 18 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और अगले महीने की जो 5 तारीख है उस तक फॉर्म चलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो समय रहते आवेदन कर दें। अपनी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो ऊपर मैंने यहाँ पे बता दी है कि क्या योग्यता आपको चाहिए। तो योग्यता को ध्यान में रखकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपका जो फॉर्म अप्लाई करने में यदि कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। फॉर कैंडिडेट रिक्वायर करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन एंड बेसिक कैंडिडेट इंफॉर्मेशन और कंप्लीटेशन एप्लीकेशन फॉर्म, द एडिट पैनल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6/5/2023 से 8/5/2023। मतलब आपके पास 2 दिन रहेंगे। आपकी कोई मिस्टेक रहती है, एरर रह जाता है फॉर्म भरने में, तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। ये मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे आप एज रिलैक्सन भी इसमें दे रखा है। ओबीसी को कितनी एज है, SC ST को, ओबीसी को 3 साल की एज में छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है, PWD कैंडिडेट को 10 साल की है, जो और PWD जो ओबीसी से है उसको 13 साल की उम्र में छूट है। SC ST से PWD का है उसे 15 वर्ष की है। एक्स सर्विसमैन को इसमें 5 वर्ष की छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज को है, उनको भी छूट इसमें है। ये सारी चीज़ें आप इसमें नोटिफिकेशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आप अपने जो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, जिससे आप फार्म में जो गलती करने की आपकी जो गुंजाइश है वो बहुत कम से कम रहे। यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ द फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर गाइडेंस मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। ये जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे जहाँ वहाँ पे आपको अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन या जनरल लिंक्स, दे आर विजिबल क्लियरली इन द प्रीव्यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग आउट
एन एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड। जब आप ऑनलाइन मोड पे जाएंगे तो वहाँ पे निर्देश आएंगे आपको किस तरह की फोटो, थंब, सिग्नेचर लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आप देख कर लगाएं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन इन केस योर एप्लीकेंट विल बी रिजेक्ट। यदि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग फोटो, साइन और थंब अपलोड नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ड्यू टू डेलीगेशन एंड केयर शुड बी टेकन व्हाइल अपलोडिंग इमेज ऑफ फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। तो आप ये फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करते हो उसमें केयरफुल रहें। आपको जिस तरह का उसमें बैकग्राउंड मांगा है, जैसे भी फोटो मांगे उसी तरह की फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। यदि आप कैटेगरी किसी कैटेगरी से लगाते हैं तो आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपके पास जो नया होना चाहिए। देखो इसमें दे रखा है 1/4/2023 टू 31/3/2023, सर्टिफिकेट इश्यू ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम। यदि आपके पास ओबीसी कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, जो भी आपका कैंडिडेट है, वो आप यदि अपनी कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं तो लास्ट दिन जाके फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, आप अप्लाई कर ही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी अर्थात SC ST OBC विल बी कंसाइडर सब्जेक्ट टू सबमिट ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। क्या को 19 तारीख? अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें रीड कर लेनी है जिससे आप आवेदन कर पाओ। ऐसा नहीं करना है अपने को कि लास्ट को 5 तारीख को अपन जाएं और आवेदन कर ही नहीं पाए। पहले पढ़ लेना एक बार, मैं आपको फिर से इसको रीड करवा देता हूँ। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज अर्थात SC ST OBC विल बी कंसाइडर सब्जेक्ट टू सबमिट ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय द competent authority. The vacancies are being advertised in financial year 2023-24. Therefore, NCL official certificate issued during the period of 1/4/2023 to 31/3/2024 आपके पास जो SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 से 31/4/2024 तक का आपके पास चलेगा। मतलब आप जो बाद में बनाओगे ना वो भी इसमें कंसाइडर हो जाएंगे, लेकिन 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो पहले का OBC है वो इसमें अलाउ नहीं है। कैंडिडेट हु हैव NCL सर्टिफिकेट इश्यूड बिफोर और आफ्टर द पीरियड, मतलब इस पीरियड से पहले और उसके बाद में जिनके पास उसका है आपके पास OBC सर्टिफिकेट, विल नॉट कंसाइडर्ड वैलिड एडवर्टाइजमेंट। ये इसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वैलिड नहीं होगा। तो आपके पास OBC का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें और उसके बाद ही आवेदन करें। और सारी चीजें आप इसमें रीड कर सकते हैं, खुद इसमें देख लें एग्जाम कैसे होना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारी जो मोटा मोटी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। एम्स कहाँ कहाँ पे है, उनकी वेबसाइट क्या है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपको फॉर्म अप्लाई करने में सहायता मिलेगी। ये वैकेंसीज दे रखी हैं, कौन सी वैकेंसीज कहाँ पे हैं आप लास्ट पेज पे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आ जाएगा। थैंक्स अगेन, कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देना।